यह कहानी मेरे शहर वाले प्यार की है। आप तो जानते हैं, लड़का गांव से पहली बार शहर आएगा तो वहाँ के हिसाब से ढलने में उसे समय लगेगा। उससे पहले वो वहाँ की चकाचौंध से भरी दुनिया में अपने मन को भटकाता है। शहर की सुंदरता की खिड़की की तरफ उसका मन भटकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी पहली बार शहर आया था तब जब मुझे भी एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन समय के साथ हम दोनों जुदा हो गए। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, यह कहानी बहुत ही रोमांस भरी होगी। अक्सर गांव से लोग यहाँ तो किसी काम की तलाश में आते हैं या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। उन लोगों में से मैं भी एक था जो अपनी पढ़ाई के शहर आया था। यह बात 2018 की है, जब मैंने शहर के बारे में सुना था, उसे देखा ना था। लेकिन मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे मेरे मामा के लड़के के साथ शहर भेज दिया। उस समय पहली बार शहर आया था तो मैं अपने घर से अपना सारा सामान पैक किया और मामा के लड़के के साथ शहर आ गया। हम दोनों एक साथ गांव से बस के द्वारा शहर आए। मैं उस समय इतना कुछ नहीं समझता था, तो जैसे जैसे मेरे मामा का लड़का मुझे बताता मैं ऐसा ही करता जाता। हम दोनों शहर में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। जैसे जैसे समय निकलता गया मैं कुछ ही महीनों में वहाँ की गलियाँ रास्ते आदि के बारे में अच्छे से जान गया था। एक दिन की बात है, मैं सुबह जल्दी नहाकर हमारी छत पर टहल रहा था। तभी हमारे पास की गली से होकर कई लड़कियाँ दिखी। मैं उन लड़कियों को देखने के लिए छत के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। उस समय मैंने देखा कि कई लड़कियाँ अपने बैग के साथ कहीं से आ रही है। वे सभी लड़कियाँ काफ़ी सुंदर थी। उनको देखने के लिए मैं रोज़ जल्दी जाकर छत पे जाकर खड़ा हो जाता और उन्हें देखता रहता। मैं जब रोज़ रोज़ ऐसा करने लगा तो मेरे मामा के लड़के को इसका पता चल गया। उसने मुझे बताया कि यह पास में लड़कियों का एक स्कूल है। ये लड़कियां रोज़ वहाँ अपने पढ़ने के लिए आती है। उसके ऐसे बताते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे उन लड़कियों के स्कूल का पता चल गया था। जब मुझे उनके स्कूल का पता चल गया तो मैं रोज़ सुबह वहाँ लड़कियों को देखने के लिए चला जाता। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरे मामा के लड़के ने समझाया कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत चालू होती है, वो केवल पैसे वालों से ही प्यार करती है। उसके ऐसी बातों ने मुझे कुछ समय के लिए सोच में डाल दिया। मैं उस समय अपने कमरे में आ गया और फिर वहाँ आकर पढ़ाई करने लगा। मामा के लड़के की बात दिल पे लग गई थी, तो मैं अगले दिन जब मैं छत पे गया तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। मैं जल्दी से नीचे गया और अनुज को बाहर घूमने की चलने की बात कही। हम दोनों उस समय बाहर घूमने के लिए निकल गए। जब हम दोनों घूमने के लिए जा रहे थे तभी हमें एक लड़की हमारे सामने आते हुए दिखी। वो हमारी तरफ ही चली आ रही थी। उस समय मेरी तो आदत बन गई थी लड़कियों को देखने की। जब वो मेरे पास से होकर निकल रही थी तो मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। मुझे देखकर वो अपनी आंखें नीचे करके निकल गई। देखने में तो वो बहुत ही सुंदर थी। मुझे उस लड़की की आंखों में बहुत पसंद आई थी। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था। हम दोनों उसके पास से निकल गए और पास के एक पार्क में जाकर बैठ गए। मौसम भी बहुत अच्छा था तो हम काफ़ी देर तक पार्क में बैठे रहे। उसके बाद जब हम दोनों उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तभी वह लड़की हमें रास्ते में मिली। मैं जब वो हमारी तरफ आ रही थी वो मेरे बिल्कुल पास होकर गुजर रही थी। तब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उसने भी मुझे अपनी निगाहों में मिलाते हुए देखा। जब हम दोनों की नज़र आपस में टकराई तो अंदर एक अजीब सा महसूस हुआ। जब वो मेरे पास से होकर निकल कर चली गई तब पीछे मुड़कर उसे बार बार मैं देख रहा था। वो भी मुझे पीछे मुड़कर देख रही थी। मैं उसे देखते हुआ अपने कमरे में आ गया। उस समय मैं काफ़ी थका हुआ था तो वह कमरे में जाकर सो गया। मैं उस समय वहाँ पर उस लड़की के बारे में सोच रहा था। मुझे उसकी बार बार याद आ रही थी। मैं उसके बारे में सोच रहा था। पता नहीं मुझे उससे प्यार सा हो गया था। मैं कुछ समय के लिए उसे भूल गया। लेकिन जब शाम के समय मैं अनुज के साथ छत पे था तब मुझे उसी गली में वही लड़की दिखी। तब मुझे फिर से उसकी याद आने लगी। मैं उसको पास से देखने के लिए नीचे की तरफ गया, लेकिन जब मैं नीचे गया वो उससे पहले वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर उसी गली में चला गया जहाँ वो लड़की हमें उस दिन मिली थी। मैं कुछ समय के लिए वहाँ रुककर उसके आने वाले रास्ते की ओर देख रहा था। तभी तो लड़की अपने बाइक से दोस्तों के साथ मेरी ओर आ रही थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी मेरे दिल धड़कने और तेज बढ़ रही थी। उसको देखकर मैं चुपचाप से एक जगह पर जाकर खड़ा हो गया। जब वो मेरे पास से होकर निकल रही थी तब उसने मेरी तरफ अचानक से देखा। मैं भी उसके देखने पर उसकी तरफ देखने लगा। दोनों फिर से एक दूसरे की निगाहें टकराई। फिर उसने अपनी निगाह नीचे करी और वहाँ से चली गई। मैं भी उसके मुड़कर देखने का इंतज़ार कर रहा था।
तभी वो कुछ दूरी पर गई और फिर से घूम कर देखा। तब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह लड़की भी मुझसे प्यार करती है। अगले दिन तेज बारिश आ गई। मुझे भी बारिश में नहाने का बड़ा शौक था। मैं बारिश में नहाने के लिए हमारे छत पर गया। तभी मुझे छत से रोड पर एक छोटा कुत्ता का बच्चा दिखा। वो उस समय पास में बनी नाली में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था। मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं तभी उसको बचाने के लिए नीचे उतरा और वहाँ जाकर उसे बचा लिया। जब मैं उस कुत्ते के बच्चे को नली से निकाल रहा था तभी मुझे उस दूरी पर वो लड़की खड़ी हुई दिखी। वो मुझे उस बच्चे को बाहर निकालते समय भी दिख रही थी। मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला और बारिश में छोड़ दिया। वो मेरे छोड़ते ही भागकर उस लड़की के पास चला गया। उसके पास जाते ही उस लड़की ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैं कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर अपने आने लगा। जब मैं वहाँ से आने लगा तभी उस लड़की ने मुझे आवाज़ लगाकर रुकने के लिए कहा। उसने कहने पर मैं एक जगह पर रुक गया। वो मेरे पास आई और मुझे कुत्ते के बच्चे को बचाने पर मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यह कुत्ता का बच्चा हमारा है। इसकी माँ उसे हमारे घर के पास जन्म देकर मर गई। उसके बाद उसे हमने ही पाला है। उनके बताए कि वो मुझे से बहुत प्यार करती है। उसने बताया कि यह उसके साथ बारिश में निकला था, लेकिन कुछ समय बाद वे वहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर आकर फंस गया। मैंने भी उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, बस उसकी बातों को चुपचाप सुनकर अपनी गर्दन हिलाते रहा। कुछ समय बाद उसके कहा कि वो अब अपने घर जा रही है। घर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। मैं उस समय भी चुप था। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और मैं भी अपने कमरे पर आ गया। रात को मैं बीमार पड़ गया। तब अनुज ने मुझे सारी बातें पूछी। फिर मैंने अनुज को बताया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद अनुज ने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से चला गया। मैं भी गोली लेकर उस लड़की की यादों में खो गया। जब शाम को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैं अपनी छत पर टहल रहा था। तब वह लड़की अपने छोटे से कुत्ते के बच्चे को लेकर उस जगह पर खड़ी थी जिस दिन बारिश के दिन हम दोनों मिले थे। मुझे छत पर देख के उसने मुझे नीचे आने का इशारा किया। उसका इशारा करते ही मैं वहाँ से उसके पास जा पहुँचा। मेरे वहाँ जाते ही उसने मुझे अपने साथ साथ आने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे क्या बताना चाहती है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे जाता रहा। फिर वह मुझे पास के पार्क में ले गई। तब उसने मुझे कहा कि क्या मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। उसके ऐसा पूछने पर मैं चुपचाप रहा, लेकिन जब उसने मुझे पूछने की जिद की तो मैंने उससे वह सब बात कर डाली जो मैं उसके बारे में सोच रहा था। मेरे कहने के बाद उसने कहा कि आज तुम्हारे मामा का लड़का अनुज मेरे पास आ गया था। उसने मुझे यह बात सब बता दी है। फिर उसने कहा कि उसे मेरा प्यार स्वीकार है। उस बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ये बात सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों ने पार्क में बैठकर एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करी। हम दोनों बातें करने के बाद अपने अपने घर आ गए। मैंने आते ही अनुज को अपने गले से लगा लिया और उसे थैंक्स कहा। जो काम अनुज ने किया ही वो काम मैं भी नहीं कर सकता था। हम दोनों का जब भी मिलने का मन करता मैं उसे फ़ोन कर देता और वो कुत्ते के बच्चे को लेकर मुझसे मिलने के लिए चली आती। फिर हम प्यार की बातें करते और अपने घर आ जाते।